नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ पहाड़ी खबरनामा। दोस्तों, हम इस समय उस स्थान पर मौजूद है जो भारत के बहुत से लोगों के दिमाग से जो है अनभिज्ञ है। वो इस बारे में जानते नहीं है कि कोई स्थान उत्तराखंड में ऐसा भी है। हम इस समय मौजूद हैं टिहरी जिले के घनसाली से कम 45 किलोमीटर दूर गंगी गांव में, जहां पर हम इस समय जो है सोमेश्वर महादेव के दरबार पर खड़े हैं। दोस्तों, आपने बहुत से मंदिर ऐसे देखे होंगे जहां पर जो रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, शेर करते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये एक खास मंदिर है सोमेश्वर देवता, जिसमें रक्षक के रूप में भेड़ जो है यहाँ पर रक्षा करते हैं। खाडू यहाँ पर रक्षा करते हैं गढ़वाली भाषा में। आप खास तौर से देखिए कि क्या इस देवता की मान्यता है, क्या इस स्थल की मान्यता है। और हमारे साथ जो है हमारे शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो शास्त्री जी हैं यहाँ के, और वो बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या मान्यता है और ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये हमारा गंगी गांव अंतिम लास्ट गांव है। यहाँ के जो पूर्वजन हमारे परदादा परबुड्ढा थे, वो पहले भूटान से यहाँ से नमक लाते थे। ये खतरंग धाम है और खतरंग धाम से हमारे जो है पूर्वज वहाँ से नमक लाते थे। वहाँ से के जो रास्ते जो है बंद हो गया और वहाँ पर ग्लेशियर हो गया है, पहाड़ी टूट गए हैं और वह रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। तो हमारे जो है यहाँ पर बड़े बड़े ताल हैं। हमारे समेश्वर देवता इस ग्राम गंगी ग्राम में समेश्वर देवता है, जो पहले मनुष्य के रूप में भेड़ों के साथ पाल से भेड़ चराने वाला था। तो उन्होंने एक ऐसी घटना घटी कि एक सर्प जो गरुड़ उसको काट रहा था और उस जड़ी को जो है उस सर्प पर लगा रहा था और वह सर्प जो है जीवित हो रहा था। तो उसने वो जो उस गरुड़ को भगा करके उसने जो है उस जड़ी को ले लिया और जड़ी को लिया तो अपने साथ जो 2-3 दोस्त थे, पास और भी थे, तो उनको बताया बा तुम एक जीव को काट करके अलग अलग टुकड़ी बनाओ और मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने जो है उस भेड़ को, उस बकरी को काट करके अलग अलग टुकड़ी कर दी और उस एक पासी ने उसको एक खा लिया, एक चूंट खा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने जो उस जड़ को उस मीट पर लगा करके वो जीव जैसा था पहले वैसे बन गया। और जहाँ पर उसने एक टुकड़ी बाहर की जो चमड़ी थी उसको जो है खा लिया था, उस पर खाली रह गया वहाँ पर। इसलिए उन दोस्तों ने जो है वहाँ पर बहुत उन्होंने ये शर्त रखी थी कि सारे भेड़ तेरे लिए, अगर आपने ऐसा करना है। तो उसने कहा कि भाई मेरी शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन उन 2-3 पासों ने कहा कि इसकी हत्या कर दें, क्योंकि भेड़ 2000 के लगभग थे। तो उन्होंने कहा कि लोग हमारे लिए क्या बोलेंगे कि भेड़ तुम उसको दे दिया, अब मैं उनको क्या बताऊं। तो उन्होंने जो है उसके मारने की कोशिश की कि इसको मार दें हम किसी मनी। उसने कहा कि अगर मीन के हाथ मारना है तो उन्होंने 8 खाडू एक काठी के नीचे और 8 खाडू एक काठी के नीचे रख करके ऊंचे स्थान से उन्होंने जो है छलांग दे दी और उन भेड़ को, जितने भी भेड़ थे सब उन्हीं के साथ समाप्त हो गए। सब भेड़ उसके पीछे चले गए और सब भेड़ जो है खत्म हो गए। इसलिए वहां पर जो है खड्डे में हमारे जो पूर्वज थे, तो हमारे समेश्वर देवता वहां पर जो है गाय जाती थे, जहां पर उन्होंने छलांग मारी और उस वहां पर दूध देती थी। अपने थनों से दूध बिना पिलाए हुए दूध देती थी। तो उन्होंने लोग बागों ने देखा कि भाई गाय का दूध कहाँ गया। अब लोगों ने कुछ दिन कोशिश की कि भाई गाय जो है दूध नहीं दे, कहाँ, इसके पीछे जा करके वहाँ पर जो है दूध दे करके उन्होंने वहाँ पर खुदान शुरू किया और खुदान शुरू किया तो वहाँ 7 मूर्ति प्राप्त हुई। एक तो प्राकृतिक मूर्ति जो है, असली मूर्ति जो है गंगे ग्राम में जो है समेश्वर बन गया वो, और जो 7 मूर्ति थे अलग अलग स्थानों पर चले गए। ये है काली कश्मीर की बात। हरिओम। और इसीलिए जो है यहाँ पर
भेड़ परिक्रमा होती है। तीसरे साल चौथे साल जो है यहाँ पर भेड़ परिक्रमा होती है। इस मंदिर के चारों तरफ भेड़ परिक्रमा होते हैं। अनेक हमारे टिहरी गढ़वाल से, हमारे भिलंगपट्टी से बहुत सारे हजारों लोग, 2000-3000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और भेड़ परिक्रमा का कौथिक देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे गंगी गांव जो है, ऊपर से खतलिंग घाटी से एक भिलंगना नदी आई है जो कि टिहरी में जा करके हरिद्वार में मिल जाती है। और हमारे जो यहाँ से जो है सासुर ताल हैं जो कल्याण से हुए, तो गया खतलिंग के ऊपर रास्ता और दूसरा गया एक कुकाट का रास्ता जो ऊपर सासुर ताल है, वहाँ पर हजारों ताल हैं लेकिन दिखाई में तीन ताल आती हैं जो मैं इस प्ले आपको बताऊंगा। जबकि हमारी महा बडोनी जी पांगती जी सुरेंद्र सिंह पांगती थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर के उनके तालों का दर्शन किया तो मैं उनके साथ भी गया और भाव से यात्री लोग वहाँ से वापस आए, क्योंकि वहाँ पर विकट का रास्ता है, जाने के लिए रास्ता खतरा है, इसलिए बहुत से लोग जो है वापस आ जाते हैं। जैसे एक दो लाइनों में मैंने एक गीत बनाया है, गंगी गाँव भलु बसुच ससुर ताल की गोद माँ, आर पारा बर्फ काठी भारत का भालू माँ, चुरमा सत्वा लीक जाना उच्च भरी मन माँ, कोई ये राधु इनका राधु क्या कठिन जान माँ, तड़ीवा डार जैक देख दा वापिस जौला गाँव माँ, तड़ीवा डारा जैक देख दा वापिस जौला गाँव माँ, गंगी गाँव भलु बसुच ससुर ताल की गोद माँ, आरा पारा बर्फ काठी भारत का भाल माँ, ताल को पानी इन देखनो आसमानी रंग माँ, नजर डगमग होने तालों का सी बीच माँ, तालों को पानी हिल दुरन्नो मंद मंद वायु माँ, पूरी नजरा नी पहुँच दी तालों का सी अंत माँ, ब्रह्म कमला फूल खिलचन ब्रह्म का कमंडल माँ, ब्रह्म कमला फूल खिलचन शीर सागर माँ, गंगी गाँव भलु बसुचा ससुर ताल की गोद माँ, आर पारा बर्फ काठी भारत का भाल माँ, गंगी गाँव भलु बसुचा ससुर ताल की गोद माँ, आर पारा बर्फ काठी भारत का भाल माँ, धर्म कर्म की पछाण ससुर ताल की जान माँ, धर्म कर्म की पछाण ससुर ताल की जान माँ, अस्त्योत्तरा श्याम जिस देवयात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वा पर्वतो यनिधि उगाया, स्थिताय पृथ्व्यम युगमांड दंडम, हरि ओम सत्यम शिवम सुंदर। दोस्तों, शास्त्री जी ने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से जो है गंगी गांव के इतिहास के बारे में बताया कि गंगी गांव जो है शस्त्रताल के गोद में बसा हुआ है। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहीं इतिहासों से, कहीं रहस्यों से जो है हमारा उत्तराखंड जो है भरा पड़ा है। आपने देखा होगा कहीं क्या बोलते मंदिर जो है के रक्षक जो है, आपने जो है प्रतीक और चिन्ह के रूप में जो है मंदिर के बाहर देखे होंगे। और खास तौर से हमको जो है इस गांव में आकर ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के रक्षक के रूप में यहाँ के खाडू यानी कि भेड़ जो है यहाँ की रक्षा करते हैं। और इस गांव में बहुत ज़्यादा संख्या में भेड़ जो है यहाँ पर रहते हैं। तो जो इस चीज़ की महत्वता को बताते हैं, इतिहास को बताते हैं, महत्व को बताते हैं कि किस तरीके से आज भी ये भेड़, ये खाडू जो है इस स्थल की जो है रक्षा कर रहे हैं। और किस रूप में क्या बोलते ये मंदिर और मंदिर का ये महादेव जो समेश्वर महादेव हैं, किस रूप में यहाँ के हर व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है और इस स्थल की किस रूप में रक्षा करता है। धन्यवाद।